इवन सर अफसोस के साथ के टीचर्स भी कॉपी करते हुए नजर आते हैं। उनको पूछो तो बोले सर मैनेजमेंट का प्रेशर है, क्या करेंगे। पेरेंट्स कहते हैं कि 10वीं का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा सर, मदद करने दो, मदद थोड़ी सी मदद, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मदद। एक किस्सा सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। साइंस के एक टीचर ने लेबोरेटरी में 9th क्लास के बच्चों को लेकर गया और कहा कि प्यारे बच्चों, ये तितली का अंडा है, इसमें से बच्चा बाहर आने वाला है, आप गौर से ऑब्जर्व करना, इसको हाथ मत लगाना, कुछ मत करना, मैं HM से मिलकर आता हूं। वो HM से मिलकर चले जाते हैं। बच्चे देखते हैं कि तितली के अंडे में से बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, अपनी ताकत लगा रहा है। बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, चीमा गुइया करते हैं, कुछ तो भी सलाह मशवरा होता है। एक बच्चा जाता है, अंडे को जाके खोल देता है। उतने में टीचर दाखिल होते और देखते कि अंडे में से जो बच्चा निकल रहा था मर गया। टीचर ने पूछा क्या हुआ, किसी ने हाथ लगाया? बच्चे सहम गए कि अब टीचर डांटेंगे। एक दूसरे को देखने लगे। अचानक एक ने कहा कि सर सॉरी, वो मैंने उसको खोल दिया। बेटा क्यों खोला आपने? बोले सर एक्चुअली वो जिस ताकत लगा रहा था ना, तो उसकी ताकत बाहर आने के लिए कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि उसकी थोड़ी मदद कर देता हूं। तो मैंने उसकी सर सिर्फ ताकत कम पड़ रही थी तो मदद की सर, मुझे क्या पता था मर जाएगा। उस्ताद ने जवाब दिया कि बेटा, जिस ताकत का इस्तेमाल करके वो बाहर आने वाला था, वही ताकत तो उसको जिंदा रखने वाली थी। वो क्या खाक जिंदा रहेगा? जिस ताकत का इस्तेमाल करके, जिस एजुकेशन का इस्तेमाल करके, जिस नॉलेज का इस्तेमाल करके हमारे बच्चे यहूदी नसारा पर हुकूमत करने वाले हैं, वो क्या खाक हुकूमत करेंगे? हमारे बच्चों का, हमारी कौम का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बच्चे खुद है, उनके रिश्तेदार है, उनके वो तमाम रफ़ाकार है जो बच्चों को एग्जाम में चीटिंग कराते हैं। अरे 5, 10, 15% कम आया तो चलेगा, 50 आने दीजिए। 10वीं से तैयार कीजिए कि पहला टेस्ट मैं बगैर कॉपी के दूंगा। 9वीं में है तो 9वीं से तैयार कीजिए कि मैं पहला टेस्ट बगैर कॉपी के दूंगा। फेल तो फेल, स्कूल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही सर यहाँ पर बैठे सर, पहले टेस्ट में सब बच्चों को फेल हो गए तो बोलना तुम फेल हुए, लेकिन और कोशिश करो, आपको 10वीं कराने की, 9वीं कराने की गारंटी हमारी। आप देखिए कि आपको 50 में से अगर 15 मार्क्स भी मिल गए अपनी मेहनत के, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैंने 1 घंटा पढ़ा था, 15 मिले, अगर 2 पढ़ूंगा तो 20, 25, 30 तो मिल ही जाएंगे। मेहरबानी करके खुदारा अपनी कौम से चीटिंग को खत्म कर दिए। चीटिंग एक ऐसा नासुर है जो 1967 के बाद हमारी कौम में इंसर्ट किया गया है, मुसलमानों में खास करके, कि इनको चीटिंग की आदत लगा और 2005 के बाद CET लगा दो, ये कौम देखो कैसी सोती है, और हम उसका साथ दे रहे हैं। चीटिंग नॉलेज, अगर सांप की मिसाल दूं तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया है कि अगर सांप के मुंह से उसके दांत निकाल दो तो छोटा बच्चा आकर भी उसकी धूम मिलाता है। वैसी तो हमारी हालत हो गई है चीटिंग की वजह से। दीगर कौमों के छोटे छोटे बच्चे आकर हमारी कौमों को मार के चले जाते हैं। चीटिंग का नतीजा, उनके आगे निकल जाते हैं, चीटिंग का नतीजा।